हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 106 क्लास है। आज इस क्लास में दोबारा से हम वो स्टफ प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आप मोटिवेट हों, प्रेरित हों कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को गोल के रूप में या मिशन के रूप में डिफाइन कर लिया है तो निश्चित रूप से हमारी टॉक से आप प्रेरित होंगे अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। हम ये बात क्लियर कट आपको अपनी टॉक में बता चुके हैं कि इस संसार में टाइम को मैनेज करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिफाइन करना, अपने फोकस को और कंसंट्रेशन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। आज हम इन 3 शब्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला है टाइम को मैनेज करना। इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने भी महान बनना है, anybody in this world want to become the greatest, he or she has to manage his time। यहां पे विचारों का बड़ा अच्छा स्टफ आपको मिलेगा। हमारी आप टॉक सुन रहे हैं तो सुनते रहें। निश्चित रूप से आपको कोई उपयोगी जानकारी मिलेगी और जिसको एब्स्ट्रैक्ट करके आप अपनी लाइफ में उसको उतार सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा विद्यार्थी जो अपने आप को पहले से ही बड़ा मान रहा है तो वो इस वीडियो को स्किप करना चाहे तो कर सकता है। अदरवाइज हम रिकमेंड करेंगे कि वो भी सुने, उसको भी कुछ नया सीखने को मिल सकता है। पहला शब्द है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को वही व्यक्ति मैनेज कर सकता है जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को सूक्ष्म रूप से 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इस संसार में जो व्यक्ति भी टाइम को मैनेज करना का सपना देख रहा है उसको हम ये कहेंगे कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को 5 लेवल पर सूक्ष्म रूप से डिवाइड कर दे। मींस 5 सालों में उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, हर साल में उसका टारगेट क्या है, हर महीने में उसका टारगेट क्या है, हर दिन का उसका टारगेट क्या है और हर घंटे का उसका टारगेट क्या है। इवन हम अगर मिनट पे आए तो इतना हम सूक्ष्म नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो जितनी सूक्ष्म रूप से अपने गोल को हम डिफाइन करेंगे उतना हमारे टाइम के मैनेजमेंट होने की संभावना अधिक होगी। इस संसार में टाइम वही व्यक्ति मैनेज कर सकता है जो अपने दिन के उद्देश्य को तय कर ले। यदि हम अपने दिन के उद्देश्य को, घंटे के उद्देश्य को, मिनट के उद्देश्य को तय नहीं करेंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा। इस संसार में एक दिन की परवाह कोई नहीं करता, लेकिन एक महीने की परवाह हर व्यक्ति करता है। लेकिन यदि हम एक दिन को एक महीने के हिसाब से जीना शुरू कर दें, क्योंकि एक महीने के बाद आपको एक सैलरी का अमाउंट मिलता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए एक महीने के बाद आपकी इनकम, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति अपने टाइम को मैनेज करना चाहता है तो अगर एक विचार है कि 1 घंटे में अगर आपको 20 काम करने हैं तो आपके टाइम वेस्ट होने की संभावना कम हो गई। यदि 1 घंटे में आपको 5 काम करने हैं तो आपके टाइम वेस्ट होने की संभावना बढ़ गई। लेकिन अगर 1 घंटे में आपको सिर्फ एक काम ही करना है तो आप एक काम अगर 10 मिनट में या 20 मिनट में कर लेते हैं तो 40 मिनट आप अपने टाइम को वेस्ट ही करेंगे।
जीवन में जितनी सूक्ष्म तरीके से हमने गोल को डिफाइन किया, उतने सूक्ष्म तरीके से हमें यह भी डिफाइन करना है कि हमें किस पाथवे से अपने गोल को अचीव करना है, हमें गोल को किस किस पाथवे से, मैं जो पाथवे है वो भी डिफाइन करना है, और साथ में सूक्ष्म रूप से तीसरा पॉइंट वो डेडलाइन का। अगर आप अपने जीवन में एक दिन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में एक दिन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझता, एक दिन को एक साल के बराबर में या एक दिन को एक महीने के बराबर अगर आप समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपका एक दिन बड़ा पावरफुल हो गया, 24 घंटे बड़े पावरफुल हो गए। और तीसरा पॉइंट है इस बात का कि डेडलाइन, सूक्ष्म रूप से हर काम को पूरा करने की डेडलाइन अगर आप तय कर ले। हमने एक विचार व्यक्त किया था हरिओम नॉलेज प्लस में कि जब भी किसी काम को शुरू करें, ये पहले से तय कर दें कि ये काम कब खत्म कर लेना है। जैसे हमने अपनी टॉक शुरू की, तो हम हमेशा जो है टॉक में, हमारी जो हरिओम अनमोल वचन की टॉक है वो लगभग 20 मिनट की, 25 मिनट की या कभी कभी 15 मिनट की भी होती है, लेकिन फिर भी हम विचार करते हैं कि जो विचार हमारे माइंड में आएगा उसका हम फ्लो होने देंगे, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड होगा चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। हरिओम नॉलेज प्लस की हरिओम अनमोल वचन, हरिओम नॉलेज प्लस की जो प्ले लिस्ट है उसमें हम हरिओम नॉलेज प्लस के बारे में जानकारी देते हैं कि हरिओम नॉलेज प्लस कैसे स्टफ प्रोवाइड कर रहा है। उसमें यह बताया गया है कि जो जानकारी हरिओम नॉलेज प्लस प्रोवाइड कर रहा है वो इनफॉर्मल वे में, अनस्ट्रक्चर्ड वे में और अनऑर्गेनाइज्ड वे में डिलीवर कर रहा है। इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें से जानकारी को कैसे आप फॉर्मल वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करेंगे। तो टाइम मैनेज करने के लिए जरूरी है कि आप, तीसरा पॉइंट मींस पूरे दिन में ये बात चेकआउट करें कि आप कितने काम करेंगे। फिर आप ये बात भी चेकआउट करें कि आप 1 घंटे में कितने काम करेंगे। फिर डेडलाइन के साथ, कमिटमेंट के साथ उन कामों को करें। अगर वो काम पूरा नहीं होता तो उसको छोड़ें और दूसरे काम पे लग जाएं। एक बात विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि हम एक दिन को एक महीने के रूप में अगर देखेंगे, एक दिन को एक महीने के रूप में अगर देखेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमें सैलरी जो है एक दिन की मिलती है, एक महीने की नहीं मिलती। ऑन दैट सिचुएशन हम एक दिन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। यदि हम और सूक्ष्म रूप से जाएं और ये कहा जाए कि आपको जो सैलरी है वो एक एक घंटे के काम करने की मिलेगी, तो और सूक्ष्म रूप से आप घंटे को पिक करेंगे और इतने काम करेंगे। और ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि जो प्लानिंग का पार्ट है, आप अगले दिन क्या करेंगे, इस बात की प्लानिंग आपको रात को ही करनी होगी। रात को ही प्लानिंग करनी होगी कि आप अगले दिन क्या करेंगे। यू हैव टू प्लान योर डे बिफोर द डे स्टार्ट। दिस इज अ सीक्रेट। यू हैव टू प्लान योर डे बिफोर द डे स्टार्ट। मान लो आज आपको 25 काम करने हैं तो आप 25 के 25 काम लिख लें। फिर ये प्रयोग जितना सूक्ष्म लेवल पर जाएगा, मीन्स एक दिन में सारा काम नहीं होगा। हम एक दिन को महीने के हिसाब से ट्रीट करना एक दिन में नहीं शुरू करेंगे। हम 5 दिन को एक महीना मान ले, हम 20 दिन को एक महीना मान ले, और आराम आराम से होगा। कि अगर हमें एक दिन में 15 काम हम करते हैं नॉर्मली, तो हम टारगेट रखें कि आज एक दिन में 20 काम करें। फिर अगले दिन 25 काम करेंगे। फिर जैसे ही आपको लगेगा कि काम बढ़ गए हैं तो हम घंटों में डिवाइड करेंगे कि 1 घंटे में हम 3 काम करेंगे। इस तरह से
8 घंटे में हम 24 तरह के कामों को, अलग अलग तरह के कामों को कर सकते हैं। लेकिन यू शुड बी डेडिकेटेड फॉर दैट टास्क, यू शुड बी कमिटेड फॉर दैट टास्क। अब एक फॉर्मूला यह है कि अगर आपको लगता है कि किसी काम को करते हुए आप की एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, तो 20 मिनट टास्क करें, 10 मिनट का ब्रेक दें। 20 मिनट काम करें, 10 मिनट का ब्रेक दें। 20 मिनट काम करें, 10 मिनट का ब्रेक दें। तो 1 घंटे में आपके 2 महत्वपूर्ण टास्क हो पाएंगे कि 20 मिनट आपने काम किया, 10 मिनट का ब्रेक दिया। मान लो अगर आप टीचर हैं तो 20 मिनट आपने टॉक दी, 10 मिनट ब्रेक दिया। 20 मिनट टॉक की, 10 मिनट ब्रेक दिया। फिर अगला पॉइंट है, हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम को मैनेज करने के संबंध में। क्योंकि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति कोई विशेष बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसके जहां पे वो बैठता है वहां पे क्लॉक तो हो ही, एक टाइम क्लॉक भी हो जिसमें टाइम लिखा हो और सेकंड भी मूव कर रहे हो। यह भी कहा गया है कि टाइम को मैनेज करने का तरीका यह है कि जितने भी टास्क आपने करने हैं उनका एक टाइम सेट कर लें कि ये काम करने के लिए मुझे 20 मिनट लगेंगे, तो पूरी डेडिकेशन के साथ 20 मिनट वो काम करो। नॉर्मली सॉफ्टवेयर का या ऐप का सहारा लेके टाइम मैनेजमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते। टू डू लिस्ट बनाएं, प्लानिंग करें कि ये काम आप कल करेंगे, ये काम आज करेंगे। और दूसरा हमने एक पॉइंट आपको डिस्कस किया था, वो था डॉक्यूमेंटेशन। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका टाइम वेस्ट ना हो तो प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन वो करेगा तो उसके टाइम वेस्ट होने की 50% संभावना कम हो जाएगी। जीवन में व्यक्ति कभी यह सोचता नहीं है कि कल वो जिंदा रहेगा या नहीं। जीवन में इतनी प्लानिंग व्यक्ति करता है कि मैं कल वो करूंगा, परसों वो करूंगा, उससे अगले दिन वो करूंगा। लेकिन क्या हमें पता है कि हम कितने वर्ष जिएंगे? लेकिन फिर भी हमें प्लानिंग तो करनी चाहिए। प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्यूमेंटेशन ना करें। आपने प्लानिंग किया कि आप 15 काम कल करेंगे, लेकिन जो काम आपने कर चुके हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर चुके हैं, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन की हुई है आपने, ये काम हमने कर लिए। एक विशेष बात टाइम मैनेजमेंट के संबंध में ये कही गई है कि आपको मल्टीपल टास्क नहीं करने, सिंगल टास्क जो है वो अच्छा है। शेड्यूल करना, जिस तरह से YouTube पे हम शेड्यूलिंग करते हैं कि जो शेड्यूलिंग है YouTube पे होती है कि मान लो अगर आप यूट्यूबर हैं तो हम शेड्यूलिंग करते हैं कि ये वीडियो हमने अपलोड करनी है। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो शेड्यूल करते हैं कि कल हम अकाउंट के 4 चैप्टर करेंगे, परसों हम जो है वो एडवांस अकाउंटिंग करेंगे, उससे अगले हम लॉ करेंगे। ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर अकाउंट के स्टूडेंट हैं। ये बात परफेक्शन, अधिक परफेक्शन के चक्कर में पड़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि इस संसार में यदि हम लोगों को वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे YouTube पर, या हम कभी भी कोई मैसेज जब डिलीवर करते हैं तो बार बार उसमें एडिटिंग करते हैं। मेरा
हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से एक विचार है, हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि हमें कभी भी कोई चीज, जब हमने कोई मैसेज व्हाट्सएप पे या कहीं पे कर दिया और वो गलत हो गया, अगर वो प्राइवेट मैसेज था फिर तो हमें उसको डिलीट करना चाहिए। लेकिन अगर बाय चांस वो मैसेज इतना प्राइवेट नहीं था, पब्लिक मैसेज था, गलती से हमने गलत मैसेज कर दिया, तो घबराने की चिंता नहीं। आप नीचे एक मैसेज और कर दें कि सॉरी दिस मैसेज इज नॉट फॉर यू, सॉरी दिस मैसेज इज नॉट फॉर यू। ये जो मैसेज दिया है ये आपके लिए नहीं है। इस संसार में यदि हम अपनी परफॉर्मेंस के लिए, हर व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस के लिए इस बात की इंतजार करता है, जब तक मैं परफेक्ट ना हो जाऊं मैं ये काम नहीं करूंगा, जब तक मैं परफेक्ट नहीं टीचर नहीं बनूंगा तब तक मैं बोलूंगा नहीं, जब तक मैं परफेक्ट पब्लिक स्पीकर ना बन जाऊं तब तक मैं स्टेज पे जाऊंगा ही नहीं। हाउ इट इज पॉसिबल? इस संसार में आपकी एज के बारे में किसी को पता है? आप कब तक जियोगे? अपने सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट करना शुरू कर दें, परफेक्शन के चक्कर में ना पड़े। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परफेक्ट है, लेकिन जब हम अपनी गोल की दिशा में बढ़ते हैं तो हम ऑटोमेटिक परफेक्ट होते जाते हैं। इसलिए कभी भी परफेक्शन के चक्कर में ना पड़े। ये कह तो दिया कि हर टास्क का एक टाइम सेट कर दें, लेकिन यहां पे इतना बंधने की जरूरत नहीं है। इस संसार में जितना बंधन है, ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि प्लानिंग, अगर कहते हैं ना, प्लानिंग अगर करनी हो तो रात को प्लानिंग करें। रात को प्लानिंग करनी चाहिए। सुबह उस प्लानिंग में से जो काम अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है उसको कैटेगराइज कर लें कि ये काम आज इंपॉर्टेंट है और ये काम अर्जेंट है। अब जो काम अर्जेंट है वो तो करना ही है, जो काम इंपॉर्टेंट है उसके दूसरे नंबर पे आ गया वो। हमेशा टाइम को मैनेज करने के लिए सुबह के टाइम को लंबा करने का प्रयास करें कि सुबह के टाइम को किसी हालत में भी वेस्ट ना होने दें, क्योंकि सुबह का जो टाइम है वो वेस्ट होने के लिए नहीं है। हमने अपनी टॉक में शायद बताया है, नहीं बताया, कि सुबह का 1 घंटा शाम के 1 घंटे पे अगर उनकी लड़ाई हो ना, सुबह के 1 घंटे की शाम के 1 घंटे से जीत किसकी होगी? सुबह के 1 घंटे की होगी। इसलिए सुबह के टाइम को डोंट वेस्ट, और सुबह के टाइम को प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करना अच्छा हैबिट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लगभग 15 या 20 मिनट इन्वेस्ट करना भी अच्छा है, क्योंकि सुबह अगर आपने कोई बात सोची कि आज मैंने ये करना है तो उसके पूरे होने की संभावना बढ़ती है। लेकिन अगर प्लानिंग रात को की जाए और सुबह एक बार रिव्यू किया जाए कि रात की जो प्लानिंग थी हमारी, ये प्लानिंग है, क्या हम इस प्लानिंग की ओर ही जाएंगे या चेंज करेंगे? लाइफ में एक शब्द है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज होना, और एक है डॉक्यूमेंटेशन। आपका ऑर्गेनाइज होना और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना दोनों ही जरूरी है। यदि लाइफ में व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन और ऑर्गेनाइज होना चाहे तो टाइम 50% उसका टाइम वेस्ट होने से बच जाए। 50%। हमेशा इस चक्कर में ना पड़े कि जब परफेक्ट हो जाएंगे तो ही दूसरे को बताएंगे कि हमें क्या पता है। हमेशा दूसरों के काम के संबंध में यस करने की जो आदत है उसको छोड़ दें। यदि कोई काम आप नहीं कर सकते तो नो कर दें, और हमेशा अपनी अच्छी आदतों के साथ
हमेशा अपनी अच्छी आदतों के साथ नई अच्छी आदतों को डेवलप करने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति टाइम की कीमत को नहीं समझ रहा तो उसके लिए वेट ना करें। डोंट वेट, कभी भी वेट ना करें। ऐसे कोई भी टास्क जो कि सेम नेचर के हैं उनको इकट्ठा करें। सेम नेचर के कामों को बंच में करें। मान लो आपने ऑफिस से बाहर जाना है और आपको 3 काम है, तो तीनों को बंच में करें कि तीनों के तीनों काम करके आएंगे आप। कभी भी ऑफिस से बाहर जाते हुए या किसी भी काम को करते हुए यदि उसी रास्ते में आपको 4 काम करने का मौका मिलता है तो 4 के 4 करें, टाइम को मैनेज करें, टाइम कम है। अब टॉपिक को थोड़ा चेंज कर रहे हैं और वो कर रहे हैं कि व्यक्ति दिन में कौन कौन सी एक्टिविटी करता है। यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लिया है, या तो उद्देश्य को तय कर लिया या जीवन के मिशन को तय कर लिया है, तो जब आप सुबह उठेंगे, आपने कोई प्लानिंग नहीं की, लेकिन आपने अपने जीवन के उद्देश्य को मिशन के रूप में या टारगेट के रूप में तय किया है। जैसे सुबह उठेंगे आप कुछ सोचेंगे, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हम सोचते हैं कि यह काम करना है या नहीं करना। फिर उस काम के संबंध में हमारी समझ भी होती है, फिर हमें करना होता है। तो जब भी किसी काम को एक्टिवेट हम करते हैं तो सोचते हैं, समझते हैं और करते हैं। लेकिन अगर हमारी थिंकिंग को कोई चीज प्रभावित कर रही है, हम उसी चीज के बारे में सोचेंगे जो हमारे जीवन का उद्देश्य होगा। लेकिन अगर हमने अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बनाया तो हम किस चीज के बारे में सोचेंगे? जो हम बाय डिफॉल्ट सोचते हैं। सुबह उठेंगे, सोचेंगे चलो नहा लेते हैं, तो नहा लेंगे। मीन्स अगर बाय डिफॉल्ट आपने या आप में से किसी व्यक्ति ने भी अपने जीवन के उद्देश्य को तय नहीं किया, हमने सुबह भी अपनी टॉक में कहा है, यदि व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य तय नहीं है और ना ही उसने उस उद्देश्य को फिगर आउट किया 5 लेवल पर और दिन के लेवल पर नहीं लेके आया कि आज हमने क्या करना है उस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो निश्चित रूप से फिर दोबारा से वही बात आएगी कि आप वो काम करेंगे, उन चीजों के बारे में सोचेंगे जो बाय डिफॉल्ट व्यक्ति सोचता है। एक रैशनल व्यक्ति अगर उसने जीवन का उद्देश्य तय नहीं किया, अगर तय कर लिया और दिन का उद्देश्य तय नहीं किया, तो क्या करेगा? वो दिन में वही एक्टिविटी करेगा जो नीडफुल होगी। उठेगा, नहाएगा, धोएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, जहां उसकी ड्यूटी हो वहां चला जाएगा बस। अगर डोमेन का पार्ट होगा तो डोमेन में काम करेगा बस। उसके अलावा तीसरे पॉइंट में वो सोचेगा ही नहीं, अपने सपने के बारे में सोचेगा ही नहीं वो। क्योंकि जीवन में व्यक्ति को 3 काम करने होते हैं। एक वो काम जिसके लिए कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, एक वो काम जो आपके डोमेन में आ गया, एक वो काम जो आपने अपना सपना देखा है, कोई ड्रीम देखा है, कोई गोल देखा है, वो है। तो तीनों में से अगर खाना खाने का जो काम है, डोमेन का जो काम है, अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की तो खाना खाने का तो काम कर लेंगे। क्या आपने जो बेसिक नीड के काम होते हैं उसका कोई टाइम फिक्स किया? इस संसार में व्यक्ति को अपने बेसिक नीड के कामों को भी टाइम फिक्स करना चाहिए, अपने डोमेन के कामों का टाइम भी फिक्स करना चाहिए, और अपने सपनों को पूरा करने के जो काम है उनका काम टाइम भी फिक्स करना चाहिए। तो हमारा कहने का उद्देश्य है कि जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग जो है कहां से आउटपुट इनपुट लेगी। अगर हमने कुछ भी दिन के बारे में नहीं सोचा तो वो थिंकिंग या तो एनवायरनमेंट से आउटपुट लेगी, इनपुट लेगी, या सबकॉन्शियस से इनपुट लेगी, या हमारे जो बेसिक एक्टिविटी है उनसे इनपुट लेगी। फिर हम सोचेंगे,
अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपने बच्चों को पढ़ाना है और 1 घंटा बच्चों को पढ़ाना है और किसी भी नोटबुक से देख के नहीं पढ़ाना, तो वो व्यक्ति क्या करेगा पता है? वो व्यक्ति 1 घंटे का जो डेटा है अपने माइंड में फीडअप करेगा और फिर वो डिलीवर करेगा। तो वो सोचेगा 1 घंटे के बारे में, 1 घंटे के डेटा को सोचेगा, उसको समझेगा, अपने माइंड में रिटेन करेगा। यदि हमारे डोमेन में या हमारे बेसिक एनवायरनमेंट में कोई चीज एक्टिवेट हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। यदि हम सोचेंगे नहीं अपने सपने के बारे में, हमारा जो सपना है, जो गोल है, उसको सूक्ष्म लेवल पर, दिन के लेवल पर एग्जीक्यूट हम नहीं करेंगे, तो भी हम अपने दिन को खराब करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को तो तय कर लिया, लेकिन आपने अपने जीवन के आज के दिन के उद्देश्य को तय नहीं किया, तो आज का दिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो व्यक्ति सोचता है, समझता है और फिर एक्शन लेता है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। और एक पॉइंट हम और ले लें कि व्यक्ति इस संसार में जब कोई कर्म करता है तो कर्म के साथ जुड़े हुए लाभ को वो डिफाइन करता है। जब भी इस संसार में व्यक्ति कोई कर्म करता है, उस कर्म के लाभ को वो डिफाइन करता है। हम अगर रोटी खाने का कर्म करते हैं तो क्या रोटी खाने के लाभ को हम डिफाइन करते हैं? जब व्यक्ति 8 घंटे किसी ऑफिस में काम करता है तो उस काम का जो रिजल्ट है, लाभ है, उसको डिफाइन करता है। लेकिन क्या आपने अपने सपनों के जो पूरा करना है उसका जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है आपका, उसको डिफाइन किया? हर व्यक्ति के लाभ को डिफाइन करने की परिभाषा अलग अलग है। ये डिसाइड करती है कि आप जीवन में महान बनेंगे। अब किसी व्यक्ति का उद्देश्य है कि जो ज्ञान है वो लाभ है, और कोई कहता है जो प्रॉफिट है वो लाभ है, कोई कहता है जो पैसा है वो लाभ है। अगर किसी काम के हमें पैसे मिलेंगे तो उसको हम लाभ मानेंगे। कोई कहता है किसी काम के हमें पैसे ना मिले, अगर हमें मिल गया कि ये काम बड़ा अच्छा किया आपने, सिर्फ लोगों ने ये कह दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये हमें इनाम चाहिए बस। तो इनाम जो है उसको डिफाइन करना भी, चेकआउट करना जरूरी है जीवन में महान बनने के लिए, कि आप किस इनाम के वजह से मोटिवेट हो रहे हैं। यू हैव टू चेक इट आउट। नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।